चलिए तो आज जो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं उनके जो कोड रहते हैं वो अपन देखेंगे किस तरीके से उनको याद करते हैं और किस तरीके से उनको अपन कनेक्ट करेंगे। देखो, दो तरीके हैं, या तो आप इनके लिए रट लीजिए, रटोगे तो ये चीज़ें भूलते हैं, लेकिन आज अपन कुछ अलग तरीके से इसको कनेक्ट करके याद करेंगे। हो सकता है इससे बहुत अच्छा तरीका आप लोगों के लिए मिल जाए, बट जहाँ तक हम पे हो सक रहा है हम आपको अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि हो सकेगा तो यहीं पे ये अपन जो है जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके कोड और उनके जो अपोजिट रहते हैं वो दोनों पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि ये जो बेसिक मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, ये आपके पूरी रीजनिंग का ही नहीं, आपका जो सिलेक्शन है उसका बेस है। और पूरा का पूरा जो आपका सिलेक्शन है वो इस टॉपिक पे डिपेंड करता है ना। चलिए भाई, देखिए, जैसे कि फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होता है वो होता है ए। ए जो रहता है इसका रहता है एक, है ना। और बी, बी का कितना रहता है दो, सी का कितना रहता है तीन, डी का कितना रहता है चार, ई का क्या रहेगा पांच। ये पांच तो आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये पहले के हैं। और जैसे ए का बोलने तुरंत से एक माइंड में आना चाहिए, सी तो तीन आएगा, डी चार आएगा और ई कितना आएगा पांच, है ना। ये जनरली सबको पता होते हैं और ये पता होने भी चाहिए भाई, है ना, क्योंकि ये पहले के जो पांच हैं और बिल्कुल सरल होते हैं। अब इसके बाद ये अपन देखें इसके बाद आएगा भाई एफ। एफ देखिए, और मैं आपके लिए लगभग लगभग 20 जो है अल्फाबेट उनके जो कोड है वो याद कराने वाला हूँ। और उनके पीछे कोई ना कोई एक कहानी रहेगी, एक फनी भी हो सकती है, उसके अलावा कुछ चीज़ें करेक्ट भी रहेंगी। तो देखिए, जैसे कि यदि एफ का क्या होता है भाई, सिक्स होता है। कितना होता है सिक्स। इसको हम कैसे याद करेंगे भाई, आप फुल टॉस बॉल समझते हो। फुल टॉस बॉल क्या रहती है, क्रिकेट में होती है। फुल टॉस बॉल मतलब कि जो बिना टिप के आए, बिना टिप के मतलब जो सीधी बॉलर ने फेंकी और सीधे आपके पास आए, है ना, मतलब बिना धरती में गिरी हुई, तो वो फुल टॉस कहलाती है। मतलब मेरा ये मानना है कि ये जितना भी क्रिकेट रहता है सबसे सरल बॉल जो रहती है फुल टॉस रहती है। तो भाई जब फुल टॉस बॉल आएगी तुम्हारे सामने तो तुम्हारे लिए रन बनाने आसान होंगे। और सबसे ज्यादा रन कितने होते हैं भाई, छः, है ना। तो देखिए, फुल टॉस बॉल थी, तुमने क्या लगा दिया भाई सिक्स, तो एफ से क्या हो जाएगा सिक्स। अपन ऐसे ही बोल सकते हैं फिक्स और फिक्स, है ना। एफ के बाद आएगा भाई जी, जी क्या होएगा सेवन। एक ये ग्रुप हुआ करता था जी सेवन करके, या तो उससे याद कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपने यदि एम एस धोनी देखी हो, है ना, मूवी है, और यदि एम एस धोनी का जो अपन जर्सी का नंबर होता है वो कितना रहता है 7, जिन लोगों को पता हो, है ना। इसको कैसे करेंगे भाई अपन देखना, यदि मान लीजिए कोई भी क्रिकेटर है और उसको जो है धोनी को बुलाना है टीम से, है ना, तो किस तरीके से बुलाएगा, ऐसे बुलाएगा ए धोनी इधर आओ, कि ये बोलेगा कि धोनी जी इधर आओ, ऐसे ही बोलेगा यार कुछ यार, क्योंकि यार जब इतना सीनियर प्लेयर है तो रिस्पेक्ट देनी बनती है भाई, है ना। तो ऐसे ही बोलेंगे कि जी सेवन, मतलब 7 नंबर ये धोनी का हो गया। और जब भी धोनी के लिए आप बुलाओगे तो यार उसके सामने क्या जी तो लगानी पड़ेगा यार, नहीं तो, है ना, इतना सीनियर प्लेयर है तो कहानी पूरी पलट जाएगी भाई, है ना। तो जी से क्या हो जाएगा 7, इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आएगा भैया एच का क्या होगा 8। इसको जो है अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो एच है इसको मिला दो। जो डिजिटल वाले जो डिजिटल वॉचेस रहती हैं उसमें इस तरीके के नंबर आते हैं, जैसे कि 2 है तो उसको 2 को ऐसा ना लिख के वो ऐसा सा कुछ लिख देते हैं, है ना। तो उस तरीके से डिजिटल में अपन लिख सकते हैं। चलो, आई नो, आई नो, समझ रहे हो ना, आई नो, हमें पता था तुम कहाँ गए थे भाई, है ना। आई से क्या हो जाएगा नो हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा भैया जे, जे का कितना रहता है 10। इसको कैसे याद करेंगे, यदि आपने ताश के पत्ते खेले हो भाई तो उनमें नंबरिंग रहती है। जैसे कि क्या रहता है बादशाह, सबसे बड़ा जो रहता है, फिर रहती है भाई बेगम, और फिर रहता है आपका गुलाम, और फिर रहता है क्या 10। यदि नंबरिंग के हिसाब से देखिए, इसकी वैल्यू जो है वो 11 रहती है, इसकी 12, इसकी 13, है ना। यदि हम देखें तो गुलाम है मतलब जी रहता है, उसको जी से डिनोट कर दिए। जो गुलाम वो काय के बाद आता है 10 के बाद, 10 के बाद तुरंत देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, हाँ जी। इसके बाद यदि देखें तो क्या आएगा के का क्या होता है भाई 11। ये कैसे याद करें, किंग्स 11 पंजाब टीम है उससे कर सकते हैं, ना वही तरीका है। और ये जो टीम है उसका नाम बदल दिया है, पंजाब किंग्स करके कर दिया है, तो वो अपन को कोई भी माने नहीं रखता है। चलिए भाई, इसके बाद आएगा एल। एल फॉर क्या रहेगा भैया 12। देखो क्या है, तुम एक बार भाई एक जंगल में गए घूमने के लिए, है ना, और घूमते घूमते तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई वहां पे शेर आ जाएगा, और एकदम से तुम्हारे सामने शेर आ जाता है।
और जैसे ही शेर आता है, तुमने जैसे ही शेर को देखा, शेर ने तुम्हें देखा, तो तुम ये बताओ कि तुम पहला काम क्या करोगे? भागने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हारे मुंह है ना, उस पर कितने बज जाएंगे? 12 बज जाएंगे। मतलब भागने का ऐसा मन करेगा, देख के ऐसा लगेगा कि 12 बजेगा, मतलब इतना सा मुंह बचेगा। तो एल फॉर क्या हो जाएगा? 12। शेर, जब शेर आएगा तो कितने बज जाएंगे? 12। चलिए भाई, एल के बाद एम और एन, एम और एन ये पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 13 और ये 14 बिल्कुल जस्ट बीच के होते हैं। देखिए किस तरीके से अपन इसको कनेक्ट करेंगे भाई। ये जो 5 है, 1 2 3 4 और 5, ये पहले के 5 है, ये पता होने चाहिए भाई, है ना। और 13 14 बिल्कुल जस्ट बीच के होते हैं। 26 का आधा कितना होता है भाई? 13। तो एम और एन हो जाएंगे। चलिए भाई, इसके बाद आते हैं ओ पे। ओ का क्या रहेगा भाई? 15। कैसे याद करते हैं देखना। जैसे कि हम आपसे बोले भाई कि 34 का स्क्वायर निकाल के बताओ। टाइम लगेगा तुम्हें थोड़ा सा, है ना। जो अपन ट्रिक जो यूज करते हैं उसके हिसाब से बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यदि हम आपसे बोले कि भाई 35 का स्क्वायर बताना है जरा, 35 का स्क्वायर, तो तुम्हें तुरंत एक ट्रिक तुम्हारे माइंड में आएगी कि जो यूनिट डिजिट है उसका करते हैं स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 25। और 3 जो है इससे एक बढ़ा देते हैं, तो 3 और इंटू करते हैं 4, इनका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 25 ही आ जाएगा। मतलब सिर्फ हम इतना आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है 5 जिनका यूनिट डिजिट रहता है भाई, वो सबसे सरल रहते हैं उनका स्क्वायर निकालना। और यदि हम आपसे बोले भाई कि सबसे सरल आपके लिए अल्फाबेट कौन सा लग रहा है बनाने में, तो भाई वो बनाना है तो वो देखो जल्दी से ऐसे बनाए, सबसे सरल सा रहता है। तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं भाई। ये कितने हो जाते हैं? ओ तक। चलिए भाई, इसके बाद जो है अपन जो है पहुंचते हैं कहां पे? पी के बाद क्या आएगा भाई? पी। चलो, पी का क्या होएगा? 16 और क्यू का क्या होएगा? 17। चलिए इसको किस तरीके से करेंगे? एक राजा है, प्रिंस है ना, वो कितने साल का है? 16 साल का है। और एक क्वीन है, रानी है, वो कितने साल की? 17 साल की। यहाँ पर विशेषता ये है कि राजा छोटा है, रानी बड़ी है। तो देखो ये 16 और ये कितना हो जाएगा? 17। बिल्कुल ऐसी कहानी राम और सीता के साथ होगी। जो राम है वो होंगे 18 साल के, और जो सीता है वो कितने साल की होंगी? 19 साल की भाई, है ना। तो राम हो जाएंगे छोटे, सीता हो जाएंगी बड़ी। ये 4 ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं भाई। इससे बहुत अच्छे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये खुद की स्किल्स होती हैं भाई, है ना। आप जिस तरीके से डेवलप कर लो। यदि मान लो कुछ में आपको समस्या आ रही हो, जो आप पे याद करते नहीं बन रहे हो या फिर याद नहीं हो रहे हो, तो आप भाई इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। चलो, T20 क्रिकेट ये सबको ही पता है। क्लियर भाई, कोई समस्या तो नहीं है। यहाँ तक 20 तक जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। एक बात और है, कभी भी आप ये मत सोचना कि जब आपके पेपर आएंगे तो पेपर के पहले जो है एक रफ शीट जो देते हैं उस पर हम पूरा लिख लेंगे। यार, तो जिन लोग को नहीं हो पता तो बता दे रहे हैं कि आपके लिए जो रफ शीट है वो जब पेपर आपका ओपन हो जाएगा ऑनलाइन उसके बाद दी जाएगी, ना कि पहले दी जाएगी। बहुत रेयर है कि पहले दे दें। यदि पहले दे देते हैं तो आपकी मतलब ये समझना चाहिए खुशकिस्मती है, क्योंकि होता नहीं है जनरली ऐसा, है ना। तो आप पहले लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप पूरा लिख भी लेना तो यार यदि आपको याद नहीं है तो फिर समस्या रहती है। क्यों समस्या रहती है भाई? क्योंकि जैसे कि आपको पता करना है भाई के किंग्स, इसका क्या है? 11। कहीं पे भी के है उसका 11 होता है। अब तुम्हें पता नहीं है तो भाई तुम उसमें के ढूंढोगे पहले, फिर 11 आएगा, फिर उसको लिखोगे, और जैसे के आएगा तो आप सीधे नीचे क्या लिख दोगे? किंग्स 11 पंजाब 11 रहता है। क्लियर भैया? चलो भाई, इसके बाद जो है इसके बाद आएगा भैया 21। यहां पर कहानी होती है आपके बेसिक से, मतलब जो आपकी कहानी, आपकी दुनिया जो चल रही है वो ये है भाई। देखो, जैसे कि टी के बाद क्या आएगा? यू। यू का होता है 21। चलो भाई, तुमने 12th पास आउट कर ली, है ना, मतलब अच्छे से कुछ परसेंट बन गए, तुम्हारे फर्स्ट डिवीजन भी आ गया। अब तुम कंपटीशन की तैयारी करने गए, तो 19 साल के हो गए, फिर 20 साल के हो गए, फिर 21 साल के हो गए। मतलब 3 साल रेगुलर तुम कंटिन्यू तैयारी करते रहे, और तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी तुम्हें दिख रहे हैं कि यार ये तो रोज कोचिंग जाता है और पढ़ते रहता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये जरूर आएगा मन में, कब तक कोचिंग दिया है यार तुम, जिंदगी भर पढ़ते ही रहो। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। तो भाई तुम्हें समस्या नहीं है, तुम्हारे घर वालों को समस्या नहीं है कि तुम 3 साल से कोचिंग कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा पड़ोसी रहेगा उसको जरूर लगेगा यार तुम रोज कोचिंग जाते होंगे, 3 साल से कोचिंग जा रहे लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस तरीके की जो चीजें रहती हैं वो तुम्हारा आकार कुछ ऐसा कर देती हैं यूं
कैसे? यूं मान लो तुम अच्छे 18 साल में अट्ठे खट्टे हो, मतलब अच्छे से चल फिर रहे हो, लेकिन जैसे तुम 21 तक आओगे और तुम्हें जॉब नहीं लगती है तो तुम आकार कुछ कैसा हो जाएगा? यूं, मतलब 21 साल में कुछ यूं कंडीशन होती है। क्लियर भैया? चलो इसके बाद आया बी। बी का क्या होता है? 22। हम दो हमारे दो, समझ गए? यदि हम देखें वी, वी मतलब तुम्हें लग रहा है वी यार, वी, वी मतलब ये वाला, वी मतलब क्या होता है? हम मतलब क्या रहता है भाई? एक से तो ज्यादा ही है यार, कितने हैं? दो। हम दो हमारे दो वाले से कनेक्ट कर लेना, वी मतलब दो, डबल आ जाएगा। चलिए भाई, इसके बाद आ जाएगा यू, वी और फिर आएगा क्या भाई? डब्ल्यू। डब्ल्यू जो रहता है वो 23। अरे यार तुम 24 घंटे जब देखो जब मोबाइल में लगे रहते हो, 23 घंटे लगा रहेगा ना भाई। कैसे? ये देखो भाई, 24 घंटे तो मोबाइल में नहीं लगे रहना है, 24 घंटे तुम्हें काम नहीं करना है। कितने? 1 घंटे कम किया करो। कितने घंटे किया करो? 23 घंटे। ये हो जाते हैं 23 तक। इस तरीके से अपन याद कर लेंगे। इसके बाद 24, 25 और 26 ये फिर आपको पता होना चाहिए, एक्स, वाई और जेड। ये क्लियर भाई? ये आपके जो 26 अल्फाबेट्स होते हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, इससे अच्छे तरीके से आप कर सकते हो तो बिल्कुल आप स्वतंत्र है ना भाई। ये तो हो जाते हैं आपके अल्फाबेट। चलिए अब इनके होते हैं कुछ अपोजिट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक क्वेश्चन वहां से बनता है ना। चलिए तो अपोजिट कैसे हम याद करेंगे, कैसे हमें पढ़ना है वो देखिए। इसके लिए भी हम आपको कुछ कहानियां सुनाएंगे और वो कहानियां अच्छी भी रहेंगी, है ना। और यदि मान लो अच्छा लगता है इस तरीके से याद करना तो फिर मेरा ये मानना है कि ये बेस्ट तरीके हैं भाई। देखो यार, एक मूवी देखी है तुम लोग ने, मैंने प्यार किया, तुमने प्यार किया, ऐसा कुछ था, वो यहाँ पे काम में आएगा। और जो मूवीज जो लोग देखते हैं और उनके लिए ये थोड़ा सा इजी होने वाला है जिस तरीके से हम बता रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कि विपरीत क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये विपरीत, जैसे कि भाई ए है, ए का विपरीत होता है जेड। क्या होता है? ए का विपरीत क्या होता है? जेड। हमेशा ध्यान रखिए भैया कि जो विपरीत हैं, दो विपरीत अल्फाबेट जो रहते हैं उनका जो सम जो रहता है भाई, योग जो रहता है वो 27 रहता है। क्लियर? इसका यदि अपन अभी समझ किया है, इसके लिए क्या बोलेंगे? एक और स्क्वायर क्या बोलेंगे? 26। इन दोनों को जोड़ते हैं कितना आ रहा है भाई? 27। तो ये बेसिक तरीका है। मान लीजिए ओ है, ओ का आपको जो है अल्फाबेट जो ओ है इसका अपोजिट निकालना है, सॉरी, है ना। चलिए भाई, इसको क्या बोलते हैं? ओ। ये तो सबसे सरल सा है, सबसे सरल सा है, मतलब कितना आएगा भाई? 15 आएगा। अब 15 में तुम कितने जोड़ोगे कि 27 बन जाएंगे? तो भाई यार हम तो 12 जोड़ेंगे यार, 12 जोड़ेंगे। मतलब 12 का मतलब क्या होता है? जब 12 कब बचते हैं? जब शेर आता है। शेर आता मतलब एल, 27 बना देगा। ये बेसिक तरीका होता है। और यदि अपन देखें कि मान लीजिए सी है, इसका हमें पता करना है तो सी की कितनी नंबरिंग रहती है भाई? 3। और अब कितना जोड़ोगे? तो यार भाई 24 जोड़ दो यार। 24 की नंबरिंग क्या रहती है भाई? एक्स। सी का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा भाई। इस तरीके से निकालते हैं। मतलब दो अपोजिट जो रहते हैं, विपरीत जो रहते हैं, उनका जो सम रहता है वो 27 रहता है। चलो अब हमें कैसे याद करना है? छोटी छोटी सी कहानियां हैं। सबसे पहले तो आपने जितनी मूवीज देखी हैं कुछ कुछ काम की हैं। जैसे कि सबसे पहले तुमने देखी होगी पीके। फर्स्ट पी का क्या रहेगा? के रहेगा। चेक करते हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। प्रिंस कितने साल का था? 16 साल का था। और किंग्स 11 पंजाब कितना? 11। इन दोनों को जोड़ना, जोड़ोगे तो कितना रहेगा? 27। क्लियर भाई? फर्स्ट पीके। और कौन कौन सी मूवी देखी है तुम लोगों ने? एक आध और देखी होगी भाई। आई चेन्नई एक्सप्रेस आई, वही है कुछ। सी का क्या हो जाएगा? एक सब भी पढ़ा था अपन ने। और एक आध और देखी हो, दिलवाले। नई वाली की बात कर रहे हैं, पुरानी वाली की बात नहीं कर रहे हैं ना। पुरानी वाली देखना ही मत, नई वाली देखना हो तो दिल वाले। डी से क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा भाई। अब यार जब इतनी सारी मूवीज आ गई हैं और ये तुम एक सड़ी सी मूवी जिसका नाम है किक वो ना आए तो कैसे चलेगा? क्यों? क्योंकि उसकी जो हीरोइन है, तुम लोग की भाषा में एक्ट्रेस जो है, वो कौन थी यार? हमें तो याद ही नहीं आ रहा है। तुम लोग को याद आ गया होगा। क्या है भाई? जैकलीन। जे क्या हो जाएगा? क्यू। उसकी स्पेलिंग देखना, उसकी नाम की तुम लोग खुद पढ़ते नहीं बनेगी और हमें तो लग रहा है उसको खुद पे ही पढ़ते नहीं बनती होगी भाई। ये हो जाती है तो मैं 5 पर। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, जो पी का के है ना, तो के का पी रहेगा, नहीं तो ये सोचो के का कुछ और रहेगा। ये सब के अपोजिट रहते हैं। ये कितने हो जाते हैं? 1 2 3
और ये 4। 4 मतलब अपन कितनी कवर कर लिए? अपन ने 8 कवर कर लिए। चलो भैया, अब जो है मैंने मतलब क्या हो जाएगा? MN, मैंने। प्यार मतलब LOVE। ये मैंने प्यार किया मत लिख लेना भैया, मैंने प्यार इतनी तक सीमित रहो, न करो करे प्यार यार। चलो MN ये हो जाएगा भैया। M का क्या होगा? N का क्या होगा? N होगा। M का N होगा, N का M होगा। ऐसा ही L का क्या होगा? O, और V का क्या होगा? E, लव। ये वर्ड याद कर लेना भाई। मतलब ये 4 ये हो जाती थी, 5 6 और 1 7। चलिए भैया और देखते हैं। और चलो हमारी तुमसे लड़ाई हो गई और बस आज के बाद हमें कॉल मत करना, बाय बोला जाता है। बाय बोला जाता है मतलब बाय। बी का क्या होएगा? वाई होगा। वाई का क्या होएगा? बी होएगा। और यार ये जब लास्ट वाले हैं तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले भी तो पता होना चाहिए। A to Z हमें सब कुछ याद रहता है, तुम कुछ भी पूछो लूसेंट से, है ना वो कहानी। चलो भैया कितने हो जाते हैं? इसके अलावा भाई इससे अच्छे अच्छे तरीके हैं यदि आपके पास तो बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो टोटल कितने होंगे भैया? 14 होंगे। मतलब ये है कि अभी जो है 4 5 रह जाते हैं। और देखते हैं भाई और क्या है कुछ जो रह जा रहे हैं। एक तो रहेगा भाई, एक शब्द आपको याद करना है, SHIRT और G। ये है शर्ट गेज करके जो रहता है, या फिर आप तो शर्ट याद कर लेना, SHIRT शर्ट, उसके साथ G लगा देना। इसके देखो और बहुत से तरीके हो सकते हैं भाई, हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि ये बेस्ट है, लेकिन हाँ जो हमें सही लग रहा है वो आपके लिए बता रहे, इससे अच्छा तरीका हो तो अच्छी बात है। चलो एस का क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? R। इसको यार दूसरे तरीके से भी कहते हैं, इंडियन रेलवे करके भी कर लेते हैं, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। T और G, या फिर ग्रांड ट्रंक रोड जो है सबसे जो शेख शायद सुनी ने बनवाया था उससे भी कर सकते हैं। GT रोड उससे भी कर सकते हैं भाई, है ना। इस तरीके से टोटल कितनी कंप्लीट हो जाते हैं एक बार और देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होंगे टोटल। 13 26। अब कौन सा रह जा रहा है भाई? एक रह जा रहा होगा। चलो एक कौन सा रह रहा है? तुम जा रहे हो भाई एक पार्क में जाते जाते वहां पे बहुत सारे कांटे रखे थे, तुमने देखे नहीं है, मतलब बाजू में, रोड के बाजू में डले हुए थे। तुम गए, तुमने ध्यान ही नहीं दिया है और उस पर पैर रख दिया, और जैसे ही तुम्हें कांटा लगा वहां पे तो सबसे पहले तुम क्या बोलते हो? ऑफ। लगता ऑफ यार हमें लग गई, इस तरीके से बोलते हो। ऑफ तुम्हारा जो है, जब भी तुम्हें दर्द होएगा सबसे पहला वर्ड कौन सा रहेगा? ऑफ। UF ऑफ बोल देंगे अपन। ऑफ तो यू का क्या हो जाएगा? एफ का क्या हो जाएगा? यू। इसको यार अपन चेक करते हैं। चेक क्यों करते हैं? क्या अपन ये सही पढ़ रहे हैं? तो यार इन दोनों का यू कितना होना चाहिए? 27। एक ही चेक करेंगे। जो यू है, यू मतलब यार 21 साल में ऐसी आकृति हो जाती है 27। एफ यार फुल टॉस बॉल थी तो क्या पड़ेगा? 6 सर। इन दोनों को ऐड करना, एक सेकंड भाई, 21 है यहाँ पे, है ना। 21 इनको ऐड करना कितना रहेगा? 27। ये जो है आपके अल्फाबेट और उसके जो अपोजिट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि आप पूरे तरीके से बनने चाहिए और पूरे बनने चाहिए। और जो रीजनिंग है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, और अब मैथ तो साथ में चली रही है, साथ में रीजनिंग और चलेगी आपकी। और स्टार्टिंग करेंगे 5 नंबर वाले जो टॉपिक है वो पहले निपटाएंगे अपन, कोडिंग डिकोडिंग, और दूसरा रहेगा भाई सीरीज, तीसरा रहेगा वेन डायग्राम, कथन निष्कर्ष और नया निगमन। और ये है मतलब 15-20 नंबर ये टॉपिक कवर करके चले जाते हैं एमपी कांस्टेबल में। तो ये पूरा बनना चाहिए भैया आप लोग पे, और फिर मिलते हैं कल, देखते हैं ना।